वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 जो कि क्लास 8 के लिए है। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होने वाला है। जनरली आर.डी. शर्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 का है, जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, ट्रेपेजियम के बारे में जानेंगे और पॉलीगन्स का एरिया कैसे निकलता है उसके बारे में जानेंगे। बने रहे मेरे वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी फायदा हो, आपके फ्रेंड को भी फायदा हो। आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट महान होता है और कंसेप्ट हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रेक्टेंगल के एरिया से देखने जा रहे हैं। हालांकि चैप्टर तो 8 क्लास का पहला जो चैप्टर मेंस्ट्रुएशन का है ट्रेपेजियम के एरिया से रिलेटेड है और पॉलीगन के, लेकिन पहले हम कुछ और भी एरिया डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसके बाद हम सर्कल का भी एरिया देखेंगे बाद में। तो चलिए ट्रायंगल से और रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, आप इसका जो पीडीएफ नोट्स है प्यारे बच्चों, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा वीडियो में। जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगल किस तरह का फिगर है। यानी बच्चों रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। सही बात है। चलिए देखिए, एक फिगर है ये, 2 डायमेंशन फिगर। कितना डायमेंशन है प्यारे बच्चों इसमें? 2 डायमेंशन। 2 भी डायमेंशन मतलब इसके अंदर लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। एबीसीडी हमारे पास रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, मीटर में हो सकता है, और ये आपका ब्रेथ है, वो भी मीटर में हो सकता है। ठीक है, और इसको हम मिला दिए, ये इसका डायगोनल हो गया। क्या हो गया? डायगोनल। सही बात है। चलिए देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं इसका लेंथ जो है, लेट लेंथ इक्वल्स टू एल और ब्रेथ इक्वल्स टू बी। सही बात है। ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो पेरीमीटर है प्यारे बच्चों, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, ये आंसर किस में आएगा? मीटर है तो मीटर में आएगा। क्यों आएगा मीटर में? ध्यान से देखिएगा, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। सही बात है। जब हम पेरीमीटर निकालने जाते हैं तो बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही पेरीमीटर होता है। तो पहले देखिए, एल ये हो गया, ये बी हो गया, फिर एल हो गया और ये बी हो गया। तो 2 बार बी हो गया और 2 बार एल हो गया। तो एल प्लस एल 2L और बी प्लस बी 2B, और 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस बी हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चलिए, अब इसका एरिया का बात करें तो हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर इसका यूनिट का बात करें तो अगर लेंथ भी मीटर में हो और ब्रेथ भी मीटर में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ब्रेथ, तो चुपचाप क्या करेंगे? एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। सही बात है। या हम लोग निकालने चाह रहे हैं क्या? लेंथ, तो एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे? ब्रेथ से। सही बात है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? और एक फॉर्मूला होता है डायगोनल का। किसका? डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया और इसके सामने ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। सही बात है। चल, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर बात करें तो डायगोनल का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है। डायगोनल का लेंथ होता है तो ये भी मीटर में आएगा, राइट। और ये ब्रेथ है तो ये भी किस में आएगा? मीटर में, अगर यूनिट मीटर लिए हैं तो। सही बात है। अच्छा, ये एरिया लेंथ है जो ब्रेथ है तो इसका आएगा मीटर स्क्वायर। सही बात है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। चल, एक चीज और बच्चा ध्यान से देखिए, अगर ये लेंथ है प्यारे बच्चों तो ये भी क्या होगा? लेंथ होगा, राइट। और ये ब्रेथ है प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा? ब्रेथ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक फिगर जो कि स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। सही बात है। चलिए देखिए ध्यान से, एक ऐसा फिगर, मतलब रेक्टेंगल ही जिसका चारों साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा लेंथ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल का अगर चारों साइड क्या हो जाए? इक्वल, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर कह देते हैं। सही बात है।
और स्क्वायर में भी ये क्या होगा, डायगोनल होगा। सही बात है। चलिए ये ए है, ये बी, ये सी और डी, ये भी 90 डिग्री, तो ये पक्का क्या होगा, हाइपोटेनस। इसको भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं लेट साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मीटर में, ठीक है। ये भी ए होगा, बोलो, और चारों तो इक्वल है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, और ये भी। सही बात है। चल अब इसका जो पेरीमीटर है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, देखो सारे साइड का लेंथ होता है पेरीमीटर, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम दिखा सकते हैं 4 टाइम्स ए। कोई दिक्कत, अगर आप एस माने तो 4 टाइम्स एस, अगर आप टी माने तो 4 टाइम्स टी, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिएगा, और इसका जो प्यारे बच्चों एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है, उसको एरिया जो है इसका फॉर्मूला, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, अगर यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, यानी एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, चल देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं नया कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगर मान लो हम लोग को साइड का लेंथ चाहिए, किसका चाहिए, साइड का लेंथ, तो आप चुपचाप क्या कीजिए, इस ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो अंडर रूट एरिया हो जाता है, राइट। तो यहाँ से आपका अगर साइड लेंथ चाहिए, अगर एरिया दिया है तो अंडर रूट एरिया कीजिएगा मीटर में, तो आपका साइड लेंथ आ जाएगा। सही बात है। और एरिया का एक और फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, एरिया जो हो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 4 का होल स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत। चल ध्यान से देखिएगा, अब देखिए क्या लिख रहा है। अगर डायगोनल का इसका लेंथ का बात करें, किसका, डायगोनल का, तो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो होता है अंडर रूट 2 और ए बाहर में मीटर, राइट। अंडर रूट 2 है, क्या होता है बच्चा, अंडर रूट 2। सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा एक और फॉर्मूला है, अगर आपको इसका एरिया चाहिए, किसका चाहिए, इस एरिया स्क्वायर का चाहिए, और आपको डायगोनल पता है, क्या पता है, डायगोनल, तो आप चुपचाप क्या कीजिए, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो भी आपका स्क्वायर का एरिया आ जाता है। सही बात है। ये 4 फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला है, इसको आप रिमेंबर करके रखिए। सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। मान लो एक कमरा के अंदर है हम लोग, राइट, उसमें कितने वॉल होते हैं, 4, इसका एरिया कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं लेट लेट एल बी एच, एल बी एच बी द लेंथ, बी द लेंथ, breadth and height of the room। सही बात है। हम लोग एल बी एच मान लिए, क्या, रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट। सही बात है, रूम है तो बॉक्स की तरह होगा, राइट। चलिए इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, क्या फॉर्मूला होता है इसका पहले बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू क्या कर देते हैं, हाइट, क्या कर देते हैं, हाइट। अगर यूनिट मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सही बात है। और अगर रूम का डायगोनल निकालना चाहते हैं बच्चा, क्या निकालना चाहते हैं, डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, मीटर है तो मीटर। सही बात है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया बिटवीन 2 रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स, राइट। एरिया बिटवीन 2 रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास
एक रेक्टेंगल है, राइट। अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल, सही बात है। इस बाहर वाले को हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई एफ जी एच, राइट। इसके बीच का जो ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेंगे, उसे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच, राइट। तो आंसर किसका आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोलिए। ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सही बात है। सेम केस स्क्वायर में भी हम लोग करते, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ये ए बी सी डी है और ये ई एफ जी एच, सही बात है। इसमें भी सेम करते हैं, कैसे, मान लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो पहले हम देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स, कोई दिक्कत बच्चा। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच पेयर ऑफ opposite sides, राइट, आर पैरेलल। वो क्या होता है बच्चा, पैरेलल होता है, सही बात है। बात है फिगर का, कि फिगर कैसे होगा, देखिए ध्यान से। ये ए है, ये बी, ये सी और डी। ये क्या फिगर है बच्चा, पैरेललोग्राम, क्या है। इसको हम लिख देते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या है बच्चा ये। अब पैरेललोग्राम है तो इसमें देखो ए बी साइड जो है वो किसके पैरेलल होगा, डी सी के, और जो ए डी साइड है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी मर्जी से डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही बात है। चलिए उसी प्रकार हम लोग यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सही बात है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही बात है। चलिए इसका नाम है एल, पॉइंट यहाँ पे, ये है पॉइंट एम, सही बात है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा DL इज परपेंडिकुलर टू AB, बात सही है। क्या DL AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड DM इज परपेंडिकुलर टू BC, सत्य बात है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अभी ध्यान से देख लो, अब कंडीशन है पहला, इफ DL इज परपेंडिकुलर टू AB। पहला कंडीशन क्या लिए है हम लोग, कि अगर DL AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना बच्चों, अगर परपेंडिकुलर है तो देखो ध्यान से, बेस कौन सा है, ये बेस हो गया, क्योंकि इसी के ऊपर पैरेललोग्राम खड़ा है। सो
आपका ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जो डीएल है वो क्या हो जाएगा, हाइट, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहते, हाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एल्टीट्यूड कहते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अगर एक कंडीशन और होगा, इफ PM is perpendicular to BC, राइट, बोलो, अगर DM क्या होगा, BC पर परपेंडिकुलर होगा, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि BC क्या होगा, पक्का बच्चा, बेस होगा, बोलिए यस सर। और हमारे पास DM क्या होगा, हाइट होगा, जिसको हम लोग ऑल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा, कोई दिक्कत, इस बार क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात एरिया की होगी, किसकी होगी, एरिया की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का बच्चा, मान लो ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है वो, राइट, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट कहो या ऑल्टीट्यूड कहो, बात बराबर, हाइट कहे या ऑल्टीट्यूड कहे, दोनों का मतलब ऊंचाई ही होता है, सही बात है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एबीसीडी, राइट, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड तो समझते हो कौन होता है, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे ए बी हो गया और बी सी हो गया, राइट, कोई भी दो का ले लीजिए, आंसर आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर तो ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, तो इस दोनों में से कोई एक का ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, देख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट, वहां तो है 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, हाँ सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड होगा भैया बच्चों, देखिए ध्यान से, 2 एडजेसेंट साइड, ठीक है। चलिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस पहले ये जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are, whose all sides are equal, राइट, क्या होता है, इक्वल होता है, और एंड पैरेलल भी, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या, अपोजिट साइड्स क्या होता है मेरा बच्चा, पैरेलल होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक फिगर है ये, ठीक है, ये क्या है आपका, रोम्बस है, क्या है, रोम्बस, रोम्बस कौन सा, एबीसीडी, क्या, ठीक है, उस रोम्बस का ये क्या होगा बच्चा, ये भी क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये सेंटर है ओ होगा, सही है। अब जो लेंथ, सबका लेंथ बराबर होगा, डायगोनल ये D1 है, ये डायगोनल D2, सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए
अब हम लोग साइड्स ऑफ रोम्बस देखने जा रहे हैं। मान लो कि साइड कोई है, ए बी साइड है, क्या है, ए बी साइड, इसका लेंथ निकालना है। ए बी साइड का क्या निकालना है, लेंथ। कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट, अगर आपको डायगोनल दिया है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। सही बात है, रोम्बस का साइड ऐसे निकल जाएगा। अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल आपके पास क्या है, d1 एंड d2, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। सत्य बातें हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2, सही बात है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड आपस में इक्वल होता है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, राइट। और आप जानते हैं पेरीमीटर है तो 4, और इसका साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सत्य बातें हैं, चल, कोई दिक्कत, चल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या देखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल है, ये क्या है, एनी ट्राइंगल, क्या है, एनी ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल में ये बेस है, क्या है, और ये हम ले लेते हैं हाइट, क्या ले लेते हैं, ये इसका क्या है, हाइट। सही बात है, इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही बात है। अगर यहाँ ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, बेस कितना है BC, और हाइट कितना है A, इसको मान लेते हैं D। सही है, A। समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चा, चल। अब जो है सर, इसमें समस्या क्या आता है बच्चा, इसमें हाइट निकालने का इशू कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम होता है हाइट निकालने में, किसमें, हाइट निकालने में। और हाइट का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, उससे इसका हाइट निकल जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही बात है। अगर इस ट्रायंगल में मान लो कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर ही हाइट कहलाता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ही हाइट कहलाता, परपेंडिकुलर कहो या हाइट कहो, क्या कहो, हाइट कहो। समझ में आया, हाइट कहो या एल्टीट्यूड कहो, बात बराबर है। सही बात है, चलिए। अब हम लोग एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। ध्यान से देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड प्यारे बच्चों सेम होता है, राइट। देखिए ध्यान से, तीन साइड सेम होता है, सॉरी, तीनों के तीनों साइड क्या होता है बच्चा, सेम। आइसोसेलेस में दो साइड सेम, तीन साइड क्या होता है इसका, सेम होता है। देखिएगा, ये ए है, ये क्या है बी, और ये सी। अगर इस साइड को हम लोग ए यूनिट का लेंथ मारे तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा। समझ में आया, चलो देखिएगा ध्यान से। और ये आपका क्या है, हाइट, क्या है, हाइट। अगर ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ये भी कितना हो जाएगा, a/2, यहाँ से यहाँ तक। सत्य बातें हैं, इस पॉइंट को डी मान लें। सही बात, कोई दिक्कत, चल। देखिए ध्यान से,
इसमें जो हम लोग का जो एडी है, एडी एडी निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देते हैं, √3/2 इंटू ए होता है एडी का लेंथ। एडी ये हो ना, एडी का लेंथ निकालना है, √3/2 इंटू ए कर दोगे तो इसका एडी का लेंथ आ जाता है। ठीक है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कैसे निकला देखिए ध्यान से। एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट, राइट। अब देखो ध्यान से, हाफ बेस कितना है? पूरा ए है, और हाइट कितना है? एडी। एडी कितना आया है? √3/2 इंटू ए, राइट। √3 ए से ए मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर, और 2 2 जा नीचे 4, एरिया आ गया ना। यस सर, सही बात है। चलिए ध्यान से देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका टोटल का टोटल साइड क्या होता है? इक्वल होता है, यानी सेम। अब हम देखेंगे आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड इक्वल होंगे, एक डिफरेंट होगा। देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ध्यान, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसका दो साइड सेम होता है। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, सही बात है। इसमें ये जो है एक साइड है, सही बात है। अगर ये साइड को हम लोग बी मान ले, तो ये साइड भी क्या होगा? बी। दोनों क्या हो गया? इक्वल। क्या हो गया? इक्वल। तो हमारे पास एक साइड जो है ये डिफरेंट होगा, इसको मान लेते हैं कि हम आप क्या है? ए। क्या है? और ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री होगा। और ये कितना हो जाएगा? a/2, और ये भी कितना हो जाएगा? a/2। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं, सही बात है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से इसमें जो एडी है, एडी वही हाइट है। क्या है? और हाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला होता है b² माइनस a²/4, सही बात है। चलिए कोई दिक्कत? अब एरिया कैसे निकलता है आपको पता है, हमको ही पता है। एरिया जो होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट, सही बात है बच्चा। अच्छा, हाफ तो हाफ ही रहेगा। बेस पूरा कितना है? ए, और हाइट कितना है? √b² माइनस a²/4, सही बात है। चलिए कोई दिक्कत? तो ये इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, जहां b क्या है? लेंथ ऑफ सेम साइड, और a क्या है? लेंथ ऑफ डिफरेंट साइड, सही बात है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड क्या होता है प्यारे बच्चों? डिफरेंट। ठीक है, मान लो ये ए है, और ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी, सही बात है। ऐसे फिगर को देखो कैसे हम लोग एरिया लिखेंगे। मैंने कहा ए के ठीक सामने हम लोग मान लेते हैं कि आप स्मॉल साइड ए है, बी के ठीक सामने मान लेते हैं स्मॉल साइड बी है, और सी के ठीक सामने मान लेते हैं स्मॉल साइड सी है, सही बात है। ये तीनों के तीनों साइड क्या है बच्चा? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। अब इसका क्या निकालना है हमको? एरिया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पहले बच्चों, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? वो पेरीमीटर ही होता है, लेकिन स्केलर ट्रायंगल के केस में हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, राइट। चलिए देख ध्यान से, उसको एस से दिखाते हैं, और जो सेमी पेरीमीटर होता है इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालते हैं। ठीक है, एस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, राइट। कोई दिक्कत? किससे दिखाते हैं? एस को। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2s बराबर पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर। तो 2s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, समझ में आया? तो पहले क्या करेंगे? एस निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका एरिया देने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला, राइट।
ठीक है ना। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ एस्किलियन ट्रायंगल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उसको आप याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस स्मॉल साइड या फिर कोई भी एक साइड, एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सब रूट में होता है। जो भी होगा यूनिट वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ स्क्रीन ट्रायंगल होता है। मेरा अंदाज समझ में आ गया होगा, राइट। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, और एस कैसे निकलेगा? ये जो लेंथ होगा साइड का, इसका ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सही बात। उसका जो एस निकलेगा पुट करते चले जाएंगे, आंसर आते चला जाएगा, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा है बच्चा? देखिएगा ध्यान से। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बच्चा? क्वाड्रिलेटरल। और आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल है तो उसका ये डायगोनल होगा। क्या होगा? ये क्या है? डायगोनल। हम लोग क्या किए, अपनी मर्जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्या किए? परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, सही बात है। चल, ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है, सही बात है। ये ए बी सी डी, ठीक ना। ये एल है, क्या है? एल। ये क्या है? एल, सही बात है। चल, अब देखिएगा ध्यान से। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या? क्वाड्रिलेटरल। इसका एरिया निकलता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल्स। क्या? लेंथ ऑफ डायगोनल्स। और डायगोनल यहाँ पर क्या है? ए सी। हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल इंटू, देखो क्या लिखता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स, है ना। अब ये H1 क्या है? एक परपेंडिकुलर है, और H2 क्या है? दूसरा परपेंडिकुलर है। इन दोनों का सम कर देंगे और उसको डायगोनल से मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। सही बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, यानी हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल्स एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक ना। हाइट का सम कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। क्या? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान से देखिएगा। ये एक सर्कुलर फिगर, क्या बच्चा? ये सर्कुलर फिगर समझ में आ रहा है? देखिएगा, इस सर्किल में इसको सेंटर है, सेंटर को ओ से दिखाते हैं, और ये जो है रेडियस है, ये पॉइंट कोई पी है ना। इसको नाम क्या देते हैं? रेडियस। क्या देते हैं? और रेडियस का जो दुगना होता है वही क्या होता है बच्चा? डायामीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का पी, लेकिन उसको सरकमफ्रेंस के टर्म्स में हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं, और सी इक्वल्स टू 2 पाई आर होता, यानी पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस इसका 2 पाई आर होता। क्या होता है? 2 पाई आर। जहाँ 2 तो 2 ही रहता है, कांस्टेंट है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, या 22/7 होता है, और आर जो है वो रेडियस होता है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत? और लेंथ जो है पेरीमीटर, बाउंड्री का लेंथ ही पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कहलाता है। क्या फॉर्मूला है? सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। और रेडियस यहाँ से निकालना है तो आप डायमीटर का आधा करके निकाल सकते हैं। डायमीटर का आधा करके निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायमीटर का आधा करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चा?
पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है? सर्कल का। किसका? सर्कल का। ठीक है ना। डायमीटर 2r है, कोई दिक्कत? पाई का वैल्यू रख दीजिएगा 22/7, रेडियस निकालिएगा, उसके वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया भी आ जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, सही है। अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या देखने जा रहे हैं? एरिया पर ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। क्या? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एक साइड पैरेलल नहीं होता है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, चार साइड इसमें होता है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose whose two sides are parallel, right? and two and two are non parallel, वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होता है प्यारे बच्चों, वो पैरेलल नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। बेस, ठीक है ना। ईच ऑफ each of the two each of the two parallel sides each of the two parallel sides of a trapezium of a trapezium is called a base, is called a base of the trapezium, of the trapezium। ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट है बच्चा। कहता है ट्रेपेजियम है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, जिसका दो साइड क्या होता है? पैरेलल, और दो साइड क्या होता है? नॉन पैरेलल। सही बात है। फिर कहता है ईच ऑफ द टू पैरेलल साइड, अब जो दोनों पैरेलल साइड में जो होता है, ईच ऑफ द टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड जो होता है ट्रेपेजियम का, उसी को उसका क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जिसपे ट्रेपेजियम खड़ा होता है। अब अगला चीज क्या देखने जा रहे हैं? हाइट। क्या देखने जा रहे हैं? हाइट। ध्यान से देखिएगा, हाइट का हो या इसी को हम लोग ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, हाइट कहते हैं या ऑल्टीट्यूड कहते हैं। देखिएगा क्या लिखता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसिस, द डिस्टेंस between the two bases, the distance between the two bases यानी पैरेलल साइड। कौन सा? पैरेलल साइड is called the height, is called the height और altitude। इसी को हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं, राइट। अब मान लेते हैं लेट h be the height of the trapezium ABC। मान लेते हैं हाइट क्या है इसका? h है। क्या h है? h हाइट है। इसे क्या है? h हाइट। क्या है बच्चा? h इसका हाइट है। h इसका क्या है? हाइट। h इसका क्या है? हाइट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। देखिएगा ये क्या है बच्चा? ट्रेपेजियम।
दिख रहा है बच्चा? यहां से ये देखिए, एक यहां से और एक यहाँ से। ये क्या है? ए, बोलिए। ए, ये बी, ये सी और डी, राइट। और यहाँ से ये डी एल है और ये डी एम होगा, राइट। ये परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर, सही बात है। और यहाँ से ये क्या है? इसका डायगोनल, सही बात है। और हाइट तो समझ में आ गया, डी एल, यही हाइट होगा, राइट। इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको बेस ले रहे हैं, किसको? ए बी को बेस ले रहे हैं, जिसपे ये ट्रेपेजियम खड़ा है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका हम लोग क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। ध्यान से देखिएगा, इसका जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। इसमें दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए ना हम इसको, बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ऐसा भी हो सकता है। यानी एरिया, यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होगा? इसको दो ट्रायंगल में बांट दिए हम लोग, तो दोनों ट्रायंगल का सम ही इस पूरा का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए सी डी, सॉरी क्या? ए सी डी, सही बात है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसका एरिया देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या है? बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या है इसका? एच, बोलिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू हाइट, क्या? हाफ इंटू हाइट इंटू ए बी प्लस डी सी। ए बी ये है और डी सी ये है, क्या हुआ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ऐसा इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड इसके पैरेलल है ना, और पैरेलल साइड का सम, यानी ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच का हाइट, उनके बीच का ये हाइट, ये एच होगा तो ये भी कितना होगा? एच ही होगा। यही होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही किसका होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अच्छा, ये जो एच है वही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है, क्या है? तो ए बराबर क्या हो गया? हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, ए इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सही बात है। इसको करने पर क्या आ जाएगा बच्चा? एरिया आ जाएगा, किसका? ट्रेपेजियम का। किसका? ट्रेपेजियम का। लिखा है हेंस द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द एल्टीट्यूड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड और एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। या सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी एरिया आ जाएगा, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या देखने जा रहे हैं? देखिएगा, एरिया ऑफ, प्यारे बच्चों, क्या? पॉलीगन, राइट। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। तो भाई जब मैनी साइड्स होगा, क्या होगा? मैनी साइड्स होगा, तो मैनी साइड अगर होगा तो क्या होगा? उसमें कोई रेगुलर फिगर ही बन सकता है, कोई रेगुलर फिगर नहीं बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना ब्रेन यूज करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ऐसे फिगर्स में जिस फिगर्स का एरिया हम लोग को पता है, जिसका एरिया हम लोग को पता है, उस फिगर में उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और डिवाइड करने पर आंसर आ जाता। देखो क्या लिखा है, लिखा है वी विल फाइंड एरिया ऑफ सम रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन यूजिंग द फॉर्मूलाज फॉर द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। यानी इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका एरिया? यूज ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। रेक्टेंगल्स का, बोलो, स्क्वायर्स का, ट्रेपेजियम का, पैरेललोग्राम का, राइट। और उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चा?
कंसेप्ट यूज करेंगे और उसके बाद उसको फिगर को ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट फिगर में और तब उसका एरिया निकालेंगे। लिखा है गिवन पॉलीगन को डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर में डिवाइड करके एरिया निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फिगर ऐसा है, राइट, ये फिगर ऐसा है, ऐसा कोई फिगर हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन इसको दिखने से पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल टू, इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से और दोनों के एरिया का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो पॉलीगॉन का एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए यही तक लेक्चर था, इसके पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।